टॉपिक है आज का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एंड ऑपरेंस ऑफ अर्थक्वेक्स। ठीक है, सबसे पहले प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो मतलब साइंटिस्ट जितने भी अर्थ के साइंटिस्ट हैं, अर्थ साइंटिस्ट कहते हैं या तो आप कह सकते हैं, तो वो क्या है कि मतलब अर्थ का जो फिजिकल फॉर्मेशन है उसको लेकर के उन्होंने बहुत स्टडी किया है। तो बहुत सारे थ्योरीज हैं बेस्ड ऑन एविडेंसेस पे, तो उन्होंने बहुत सारा थ्योरीज दिया है। उसी थ्योरीज में एक थ्योरीज जो है, ठीक है, आपका वो है आपका थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, तो अर्थ की फिजिकल फॉर्मेशन को लेकर के क्या है कि अर्थ साइंटिस्ट ने बहुत सारा थ्योरीज दिया है। तो उसी में एक जो आपका थ्योरीज है जो एविडेंस पे बेस्ड है, तो वो है आपका थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के अनुसार क्या है कि जो हमारा क्रस्ट है, ठीक है, क्रस्ट आपने पढ़ा होगा कि अर्थ का जो फॉर्मेशन है, जो सॉलिड फॉर्मेशन जो होता है, ठीक है, तो अर्थ का जो 1% से भी नियर और 1% बाहर का जो हिस्सा है, ठीक है, सरफेस का हिस्सा, उसको हम क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, और बाकी उसके अंदर का जो हिस्सा है 8%, उसको हम मेंटल कहते हैं। फिर अंदर जो बाकी सॉलिड आयरन से बना हुआ हिस्सा है तो हम कोर कहते हैं। ठीक है, तो क्रस्ट के बारे में बात करेंगे, जिसपे आपका क्रस्ट के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो क्रस्ट का के बारे में ही है, तो ये प्लेट टेक्टोनिक्स कहता है। तो उसमें है कि जो हमारा जो क्रस्ट है, फिजिकल फीचर्स है क्रस्ट का, वो क्या है कि 7 मेजर प्लेट से बना है। हमारा जो क्रस्ट है वो 7 मेजर प्लेट से बना है, और उसके बाद बाकी माइनर प्लेट से बना है, और जितने भी बाकी हैं वो माइनर प्लेट्स हैं और 7 मेजर प्लेट्स हैं। ठीक है, तो ये प्लेट्स जो है ये क्या है कि ये जो आपका जो प्लेट्स है वो क्या है कि सेमी मोल्टेन, सेमी मोल्टेन क्या है कि आधा जो मोल्ट स्टेट में है, ठीक है, मतलब कह सकते हैं, तो उसके ऊपर ये क्या है कि ये मूव करता है या हमेशा स्लाइड करता है या मोशन में रहता है। जो हमारा प्लेट्स है वो क्या है कि सेमी मोल्टेन जो भी हमारा उसके नीचे का हिस्सा है उसके ऊपर ये क्या है कि हमारा जो प्लेट्स है वो मोशन में है या मूव करता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जब ये मूव करता है, ये प्लेट से मूव करता है, तो इससे क्या होता है कि स्ट्रेस का बिल्डअप होता है। ठीक है, स्ट्रेस का बिल्डअप होता है। ठीक है, और कुछ 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 प्लेसेस पे होता है, और उस पे क्या है कि कॉन्टिनेंटल रॉक्स, जो आपका रॉक्स है, ठीक है, उसके ऊपर भी क्या है कि हमारा स्ट्रेस का बिल्डअप होता है। तो ये स्ट्रेस क्या है कि इस स्ट्रेस के बिल्डअप के कारण क्या होता है कि हमारा जो प्लेट है उसमें क्या होता है, फोल्डिंग होता है या फॉल्टिंग होता है या वोल्केनिक एक्टिविटीज होता है। ठीक है, तो हम क्या बोलें कि जब स्ट्रेस का बिल्डअप होने से क्या होता है कि या तो फोल्डिंग हुआ या फॉल्टिंग हुआ या वोल्केनिक एक्टिविटीज होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि फोल्डिंग फॉल्टिंग या वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण क्या होता है कि ट्रेम्बल होता है अपर क्रस्ट में। तो हमारा जो ऊपर वाला क्रस्ट है उसमें क्या होता है कि ट्रेम्बल होता है। ठीक है, और उससे क्या होता है कि अर्थक्वेक जो है हमारा वो होता है। अर्थक्वेक होने का कारण क्या होता है कि जो ट्रेम्बलिंग होता है इसके कारण हमारा क्या होता है कि अर्थक्वेक होता है। तो फोल्डिंग फॉल्टिंग या वोल्केनिक एक्टिविटी कारण क्या होता है कि ट्रेम्बलिंग होता है अपर क्रस्ट में, जिस कारण हमारा अर्थक्वेक होता है। ठीक है, तो अर्थक्वेक को एक्चुअली अगर डिफाइन किया जाए तो अर्थक्वेक को ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि अर्थक्वेक्स आर डिफाइंड एज द ट्रेम्बलिंग और वाइब्रेटिंग द क्रस्ट ऑफ द अर्थ और ए पार्ट ऑफ इट। क्या है अर्थक्वेक, क्या है कि ट्रेम्बलिंग है या वाइब्रेटिंग है क्रस्ट का या उसका कोई हिस्से का। ठीक है, तो अर्थक्वेक को हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अर्थक्वेक इज earthquakes are defined as trembling or the vibrating the crust of the earth or a part of it। ठीक है, प्लेट मूवमेंट्स की बात करेंगे कि प्लेट बाउंड्रीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो प्लेट मूवमेंट्स 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, प्लेट मूवमेंट जो होता है वो 3 टाइप का होता है। पहला जो होता है वो कन्वर्जेंट होता है, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज होता है, या जो मूवमेंट होता है पहला वो क्या हुआ कि आपका कन्वर्जेंट टाइप का होता है। इसमें क्या होता है कि जो प्लेट्स हैं 7, जो मैंने मेजर प्लेट्स की बात की या जो माइनर प्लेट्स हैं, ठीक है, वो क्या होता है कि आप एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, मूव टुवर्ड्स ईच अदर, मूव टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है कि कन्वर्जेंट बाउंड्री बनता है, मतलब एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, तो इससे क्या होता है कि जहाँ पे कन्वर्ज होते हैं या जहाँ पे मिलते हैं उसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्रीज कहते हैं। ठीक है, और इसी को हम जो जो प्लेट एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं उसको हम कन्वर्जेंट प्लेट्स कहते हैं, कन्वर्जेंट प्लेट्स कहते हैं। इसका एक एग्जांपल है इंडियन प्लेट, जो है भारत का जो प्लेट है वो क्या है कि यूरेशियन प्लेट जो आपका है उसकी तरफ ये कन्वर्ज कर रहा है, और ये जो यूरेशियन प्लेट के नीचे ये जा रहा है। हर साल क्या होता है कि इसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट होता है, यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रहा है। आपको पता होगा कि हिमालयन का जो फॉर्मेशन हुआ है इसी रीजन के वजह से हुआ है, क्योंकि जो इंडियन प्लेट है जो गोंडवाना लैंड से अलग हुआ था बहुत मतलब लाखों साल पहले या मिलियन ईयर्स बिफोर। तो ये क्या था कि ये मूव किया
और मूव करने के बाद ये फाइनली यूरेशियन प्लेट जो है आपका, ठीक है, यूरेशियन प्लेट मतलब तो अपर आपका एशिया है, ठीक है, और यूरोप का जो प्लेट है मिलकर जो बना हुआ है यूरेशियन प्लेट, तो उससे ये उसमें ये क्या है कि ये कन्वर्ट कर रहा है, और भी क्या है कि हिमालय का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है, अभी भी क्या है कि ये प्लेट जो है इसके नीचे यूरेशियन प्लेट के नीचे ये जा रहा है, ठीक है। इसको हम कन्वर्जन प्लेट कहेंगे, पहला टाइप जो प्लेट का टाइप हुआ। दूसरा जो टाइप हमारा प्लेट का वो है डाइवर्जन प्लेट। डाइवर्जन प्लेट क्या होता है, जो प्लेट्स हैं वो मतलब एक दूसरे से अलग, मतलब एक दूसरे से अलग डाइवर्ज करते हैं और डिफरेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये मूव करते हैं। तो क्या हुआ कि डाइवर्जन प्लेट क्या हुआ कि एक दूसरे से मतलब वो दूर जाते हैं और उससे क्या होता है, ये डिफरेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूव करते हैं और एक डाइवर्जेंट बाउंड्री ये फॉर्म करते हैं। मतलब पहला तो मैंने कन्वर्जेंट बाउंड्री बताया, जहाँ पे क्या हुआ कि हमारा दो प्लेट आपस में एक दूसरे की तरफ मूव कर रहा है। दूसरा क्या है कि डाइवर्जेंट है, एक दूसरे से अवे जा रहा है या अलग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये जा रहा है या डाइवर्ज कर रहा है, तो वहाँ पे जो बाउंड्री बन रहा है उसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा टाइप प्लेट का टाइप है उसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म प्लेट, ठीक है। तीसरा जो प्लेट का टाइप है उसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म प्लेट्स। ये क्या होता है कि साइड बाय साइड एक दूसरे से साइड बाय साइड मतलब मूव करते हैं, मतलब साइड बाय साइड ये कोलाइड करते हैं या एक दूसरे से ये मूव करते हैं, साइड बाय साइड मूव करते हैं, अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन मूव करते हैं या एक दूसरे से हॉरिजॉन्टली पास मूव करते हैं। मतलब हॉरिजॉन्टली ये मूव कर रहा है, एक मान लीजिए एक प्लेट अगर आपका एक डायरेक्शन मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली, तो दूसरा उसके अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, लेकिन एक दूसरे से स्लाइड करके मूव कर रहा है, मतलब एक दूसरे को टकराता हुआ ये मूव कर रहा है, ठीक है। ये क्या है कि ये कोलाइड भी करते हैं, क्रम्बल भी करते हैं और एक दूसरे के ऊपर स्लाइड भी करते हैं, मतलब एक दूसरे से टकराते भी हैं साइड बाय साइड मूवमेंट में, क्रम्बल भी करते हैं और एक दूसरे के ऊपर हल्का फुल्का ये स्लाइड भी करते हैं, ठीक है। इस टाइप के प्लेट्स को कहते हैं ट्रांसफॉर्म प्लेट्स कहते हैं या ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहते हैं। इस टाइप की बाउंड्री को हम क्या कहते हैं कि इस टाइप की बाउंड्री को हम ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहते हैं, ठीक है। तो तीन टाइप का प्लेट मूवमेंट हुआ, ठीक है। पहला क्या हुआ कन्वर्जेंट हुआ, जहाँ एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। दूसरा हुआ डाइवर्जेंट, एक दूसरे अवे मूव कर रहे हैं। और तीसरा क्या हुआ ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में क्या हुआ कि साइड बाय साइड ये मूव कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, क्रम्बल कर रहे हैं या स्लाइड कर रहे हैं साइड बाय साइड, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे कि 7 मेजर प्लेट्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला जो हमारा प्लेट है वो है ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ठीक है। उसके बाद पैसिफिक का प्लेट है, उसके बाद अंटार्कटिक का प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है और अफ्रीकन प्लेट है। तो 7 मेजर प्लेट्स क्या हुए कि ऑस्ट्रेलियन प्लेट हुआ, पैसिफिक प्लेट हुआ, अंटार्कटिक प्लेट हुआ, साउथ अमेरिकन प्लेट हुआ, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हुआ, यूरेशियन प्लेट हुआ और अफ्रीकन प्लेट हुआ, ठीक है। तो आप ये सब देख भी सकते हैं कि जो कंटिनेंट्स का फॉर्मेशन हुआ है, आप जानते हैं कि 7 मेजर कंटिनेंट्स जो है हमारे, ठीक है, तो कंटिनेंट्स का फॉर्मेशन में भी ये प्लेट्स का ही एक तरह से आप रिजल्ट कह सकते हैं, ठीक है। रिजल्टेंट ऑफ दिस प्लेट दिस कॉन्टिनेंट्स हैव फॉर्म्ड, ठीक है। तो ये क्या है कि ये हर साल कुछ इंच एक दूसरे पे मूव करते हैं या राइड करते हैं, ठीक है। और इनके नीचे जो अंडरनीथ क्या होता है, ये सेमी मोल्टेन लेयर ऑफ रॉक है। सेमी मोल्टेन मतलब थोड़ा सा ये मोल्ट स्टेट में है और रॉक है क्रस्ट के नीचे, ठीक है, जिसके ऊपर ये मूव करते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि इन प्लेट का मूवमेंट के कारण क्या होता है कि पोजीशन में चेंज होता है मूवमेंट के कारण, और क्या होता है कि कंटिनेंट का साइज भी क्या है कि ये बदलता जा रहा है। जो हमारा जो कंटिनेंट है ये आप इसका पास्ट में देखिएगा मिलीनियर बिफोर, तो कंटिनेंट का जो शेप या साइज था वो ऐसा नहीं था, अभी क्या है कि साइज ये चेंज हो रहा है। तो ये प्लेट के मूवमेंट का कारण क्या हो रहा है कि पोजिशन में चेंज हो रहा है या कंटिनेंट का साइज चेंज हो रहा है, ठीक है। अब ये क्या है कि इन्होंने जो ये प्लेट्स हैं इन्होंने क्या क्या इन्फ्लुएंस किया है, या जो भी लैंड फॉर्म आप अभी देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं आप हिमालय देख रहे हैं या बाकी जगह भी आप देख रहे हैं, कई जगह रीजन भी बना हुआ है समुद्र के नीचे, तो इससे क्या हो रहा है कि प्लेट इन्फ्लुएंस करते हैं और जो भी हमारा लैंड फॉर्म्स है उसको ये कार्व आउट करने में भी इनका बहुत ज़्यादा मतलब योगदान रहा है, या कह सकते हैं कि दे हैव इन्फ्लुएंस। ओके, तो प्लेट मूवमेंट्स भी क्या कारण है कि जितना अर्थक्वेक आता है आपका ग्लोब में, जितना भी आपका भूकंप आता है पूरी दुनिया में, तो इसका रीजन क्या है कि प्लेट मूवमेंट ही इसका रीजन है, ठीक है। तो बात करेंगे सबसे पहले कन्वर्जेंट की। कन्वर्जेंट मोशन का क्या होता है कि प्लेट क्रस्ट इज डिस्ट्रॉयड एज वन प्लेट डाइव्स अंडर अनदर। अब क्या होता है कि एक प्लेट जो है एक दूसरे की तरफ मूव कर रहा है, तो या एक दूसरे एक तो ऊपर जाएगा एक दूसरा नीचे जाएगा, तो कन्वर्ज करेगा, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपका जो है क्रस्ट जो है वो क्या होता है कि डिस्ट्रॉयड होता है। मतलब क्रस्ट क्या हुआ कि ये क्रस्ट वाले हिस्से में ये सब चीज हो रहा है, तो इससे क्या हुआ कि क्रस्ट में आपका डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में अगर देखेंगे इसका, तो रिंग ऑफ फायर है और दूसरा क्या है हिमालयन माउंटेन रेंज है, ठीक है। दो इसका एग्जाम्पल है रिंग ऑफ फायर या हिमालयन माउंटेन रेंज, ठीक है, हिमालयन माउंटेन रेंज, ठीक है। तो ये मतलब दिखाता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि विजिबल या
प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी का आपका जो थ्योरी है उसको ये मतलब इसका एक एग्जांपल आप बाय eyes you can see that they are converging, ठीक है। अब बात करेंगे डाइवर्जन प्लेट का। डाइवर्जन प्लेट क्या होता है कि जब क्रस्ट है वो क्या होता है कि वो जनरेट होता है, क्रस्ट का जनरेशन होता है जब प्लेट क्या होता है कि एक दूसरे से अवे मूव करता है, पुल अवे फ्रॉम ईच अदर। व्हेन प्लेट्स पुल अवे फ्रॉम ईच अदर क्रस्ट इज जनरेटेड, ठीक है। इसका एक एग्जांपल है कि मिड अटलांटिक रीज। मिड अटलांटिक रीज में क्या है कि अटलांटिक ओशियन जो है उसको क्या है कि उसको बीचों बीच क्या हो रहा है कि वहाँ पे प्लेट जो है एक दूसरे से अवे जा रहा है, ठीक है। इसी कारण क्या हो रहा है कि आपका जो अटलांटिक है वो दो पार्ट में आपका टूट रहा है, ठीक है। इसको कहते हैं, एक तो ऊपर वाले हिस्सा को कहेंगे नॉर्थ अटलांटिक और जो साउथ वाला हिस्सा है उसको हम कहेंगे साउथ अटलांटिक, ठीक है। तो मिड अटलांटिक रेंज क्या होता है कि ये स्प्लिट कर रहा है हर साल, ठीक है। और ये अटलांटिक ओशियन को नॉर्थ टू साउथ क्या है कर रहा है कि ये स्प्लिट करा रहा है या ब्रेक करा रहा है, ठीक है। और इसका जो बेस्ट नोन या मोस्ट सूटेड एग्जाम्पल है आपका डाइवर्जेंट प्लेट थ्योरी का, ठीक है। किस रेट से ये एक दूसरे से अलग जा रहा है या स्प्रेड हो रहा है, तो ये क्या है 2.5 सेंटीमीटर ये हर साल इसमें आपका चेंजेस आ रहा है, या 25 किलोमीटर आपका। हाँ, स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, ठीक है। स्क्रीन दिखाना नहीं है, ये आपका ऐसे ब्लैंक स्क्रीन है। तो क्या है कि आपका जो अटलांटिक रीजन है, या आप अटलांटिक में आप जो डाइवर्जन प्लेट का मैं बात कर रहा हूँ, आवाज पा रहा है ना, ठीक है। तो अटलांटिक का मैं बात कर रहा हूँ, तो अटलांटिक में क्या है कि आपका डाइवर्जन प्लेट का एग्जांपल है, ठीक है, मिड अटलांटिक रीज। जहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो अ, ये रीज हो रहा है, क्या कर रहा है कि जो प्लेट है ये आप एक दूसरे से अवे जा रहा है, और इसे हम क्या कर रहा है कि रीज बन रहा है। और इसलिए क्या है कि ये अटलांटिक जो है आपका नॉर्थ और साउथ में ये डिवाइड हो रहा है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन और साउथ अटलांटिक ओशन, ठीक है। किस रेट के से ये स्प्रेड हो रहा है एक दूसरे से, तो वो है 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर। मतलब एक साल में आपका 2.5 सेंटीमीटर इसमें मतलब आपका एक दूसरे से ये अलग जा रहा है। या 1 मिलियन ईयर की बात करेंगे यानी कि 10 लाख साल की बात करेंगे, तो 10 लाख साल में 25 किलोमीटर एक दूसरे से ये अलग चला जाता है, ठीक है। 10 लाख ईयर या 1 मिलियन ईयर दे आर सेपरेटिंग 25 किलोमीटर अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तीसरा जो प्लेट हमारा ट्रांसफॉर्मेशनल प्लेट है। ट्रांसफॉर्मेशनल प्लेट क्या हुआ कि क्रस्ट जो है ना तो क्रस्ट बनता है ना क्रस्ट डिस्ट्रॉय होता है, बस इसमें क्या होता है कि साइड बाय साइड एक दूसरे पे स्लाइड करता है हॉरिजॉन्टली